हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज फिर धन्नो की सवारी लेके हम लोग निकल पड़े। होली आ रही है तो होली की शॉपिंग करनी थी हम लोगों को। डीमार्ट हमारे घर के पास पड़ता है तो हम दोनों फ्रेंड डीमार्ट के लिए निकल पड़े कि वहाँ पे जाके सारी शॉपिंग कर लेंगे एक साथ। सब चीज़ें मिल जाती हैं चीप एंड बेस्ट। वीकेंड था उस दिन, मुझे लग रहा था कि भीड़ काफ़ी मिलेगी। जाने के बाद वैसा ही हुआ, भीड़ काफ़ी थी। स्कूटी पार करने में भी काफ़ी समय लग गया मेरी फ्रेंड को, लेकिन जैसे तैसे स्कूटी हम लोगों ने पार की। फिर हम लोग चले गए सबसे ऊपर वाले सेक्शन में, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बोला कि पहले चलते हैं ऊपर, देख आते हैं क्या न्यू आया है, क्योंकि नीचे तो ग्रॉसरी ही बस लेनी थी हम लोगों को। बस ऊपर आने के बाद मुझे लगा कि चलो ये ले लेते हैं वो लेते हैं, क्योंकि काफ़ी नई चीज़ें मुझे देखने को मिली। ऐसा लग रहा था कि घर में ये नहीं है वो नहीं है, ये भी ले लो वो भी ले लो। वैसे मैंने फालतू कुछ चीज़ें नहीं ली हैं, जो भी ली हैं यूज़ वाली चीज़ें ली हैं, जो जनरली घर में यूज़ आ सकती हैं वही मैंने लिया। तो बस आपको मैं दिखा रही हूँ कि वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें नई नई देखने को मिल सकती हैं, जो काफ़ी टाइम से डीमार्ट नहीं गए हैं। एक बार आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये छोटी सी बॉटल थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने ये लिया। ये प्लेट्स ली, प्लेट भी थोड़े डिफरेंट लग रहे थे मुझे, तो मैंने कहा चलो इसको भी ले लेते हैं। ये सब तो काफ़ी यूज़ में आती रहती हैं, और अभी होली आ रही है तो गेस्ट आएंगे तो ये सब चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। फिर मुझे कॉटन की बेडशीट लेनी थी, सिंगल बेड की, जो कि मुझे जल्दी मिलती नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ, तो वो मिल गया मुझे, वो लिया। अब ये आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी कितनी चीज़ें हैं डीमार्ट में। मुझे लगता है अगर बैंगलोर में कोई आता है रहने के लिए और अगर उसको अपना घर सेट करना हो ना, तो डीमार्ट बेस्ट ऑप्शन है। आप वहाँ जाएंगे, आपको हर चीज़ें हर बजट में इतनी वैरायटी रहती है ना कि आप ले सकते हैं और अपना घर सेट कर सकते हैं। ऊपर से शॉपिंग करने के बाद हम लोग नीचे आ गए ग्रोसरी वाले सेक्शन में। भाई बहुत भीड़ थी नीचे वाले में, मतलब इतनी धक्का मुक्की हो रही थी ना, बस ये लग रहा था कि जल्दी लो और घर के लिए निकलो। जैसे तैसे हम लोगों ने जो है जितना भी अपना ग्रोसरी का आइटम था वो सब ले लिया। मेरा तो एकदम ट्रॉली भरते ही जा रहा था, मुझे लग रहा था कैसे मैं लेके जाऊंगी कैसे मैं लेके जाऊंगी। मैंने सोचा कि स्कूटी पे तो नहीं आने वाली है, सॉरी धन्नो पे तो नहीं आने वाली है। मैंने सोचा हस्बैंड को बोल देती हूँ, तो वो बेचारे गाड़ी लेके निकले, लेकिन वो पहुँच नहीं पाए डीमार्ट, क्योंकि बहुत ट्रैफिक थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अब ऑटो से निकलते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ आप ऑटो करके घर पहुँचो, मैं गेट पे मिलता हूँ, वहाँ से आपका हेल्प कर दूँगा। बस ऑटो किया और निकल पड़े घर के लिए। ऑटो वाला भी उस दिन पता नहीं किस मूड में था, अपनी कहानी सुनाया जा रहा था। एक मैडम आई थी, उन्होंने मुझे रास्ता गलत बता दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मैं भी सुन रही थी, मैं भी क्या करूं, मेरा भी टाइम पास हो रहा था। घर पहुंचने के बाद मैंने सारा सामान सेट किया। मैंने सोचा आपको वीडियो दिखाऊंगी उसका क्या क्या लिया, लेकिन चूंकि डिनर के लिए निकलना था, फटाफट हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने सेट कर लिया घर। अब बस होली का जो भी बनाना है सामान, उसका तैयारी मुझे करना था। अब मैं वो जैसे जैसे चीज़ें बनाते जाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग भी होली पे ऐसे बनाते हो कि नहीं, मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं तो हर साल होली में बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को पता होना चाहिए कि मम्मा जो है होली पे ये सब चीज़ें बनाती हैं। जैसे मुझे आज पता है कि मेरी मम्मी जो है ये सब चीज़ें बनाती थी, तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जब बड़ा हो तो उसे भी याद रहे कि हाँ मेरी मम्मा ने ये सब बनाती हैं होली में। वैसे मुझे ये सब चीज़ें बनाना बहुत पसंद है। साल में एक बार ये फेस्टिवल आता है तो इतनी मेहनत तो कर सकते हैं हम लोग। मैं और मेरी फ्रेंड एक दूसरे का हेल्प करके ये सब चीज़ें बना लेते हैं, इसलिए चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। मैं घर के करीब आ गई थी, मैंने हस्बैंड को बोला कि आप गेट पे आ जाओ, क्योंकि ऑटो वाले भैया ने बोला मैं अंदर तक नहीं ले जाऊंगा। मैंने कहा कोई नहीं, मेरे हस्बैंड तो हैं ही, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। बस घर पहुंचने ही वाले थे। अब आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, जब मैं चीज़ें बनाऊंगी वो सब चीज़ें आपको वीडियो शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।